हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ चैप्टर द रुक्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो रुक्स होते हैं कौवे। इस पोएम में जो दो रुक्स है उसका मीनिंग क्या है? कौवे। तो इसका स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट है, हैव यू एवर सीन अ बर्ड्स नेस्ट क्लोजली? क्या आपने कभी नज़दीकी या नज़दीक से जा करके किसी बर्ड के घोंसले को देखा है? व्हाट आर नेस्ट मेड ऑफ? जो नेस्ट होते हैं, घोंसले हैं, वो किससे बने हुए हैं? रीड दिस पोएम। इस पोएम में पढ़ेंगे अबाउट द ग्रुप ऑफ नॉइजी रोक्स। जो एक ग्रुप है कौओं का जो बहुत ज्यादा क्या करता है, नॉइज करता है, शोर करता है। इसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। मेकिंग दियर नेस्ट, अपने जो घोंसले बनाते हैं। एंड नो, और जानते हैं अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, और विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में। दे यूज, वो यूज करते हैं टू मेक देयर नेस्ट, अपने घोंसले बनाने में वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों का यूज करते हैं। हम उनके बारे में भी इस पोएम को पढ़ने के बाद जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द रूक्स, कौवे, आर बिल्डिंग ऑन द ट्रीज। तो कौवे हैं, वो क्या करते हैं कि जो पेड़ हैं उनके ऊपर घोंसले बनाते हैं। दे बिल्ड, वे बनाते हैं। देयर आर एवरी स्प्रिंग, वो जो है हर बसंत ऋतु में अपने घोंसले बनाते हैं। का होती है जो एक ये एक साउंड है क्रो की। जब कौवे बोलते हैं तो वो का की आवाज करते हैं। इज ऑल दे से, वे सारा दिन जो है काए काए की आवाज करते रहते हैं। फॉर नन ऑफ देम कैन सॉन्ग, और इनके अलावा वो कोई और दूसरा गीत नहीं गा सकते। दे आर अप बिफोर द ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे होते हैं दिन के बीच में जो आराम मिलता है उसको ब्रेक ऑफ डे बोलते हैं। दिन के आराम से पहले। एंड अप टिल लेट नाइट, और वो कब सोते हैं? देर रात तक काम करते रहते हैं। फॉर दे मस्ट लेबर बिजली, वो हमेशा ही अपने कठोर मेहनत में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। एज लॉन्ग एज इट लाइट, यानी जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक जो है वो अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। एंड मैनी ए क्रोप स्टिकी दे ब्रिंग, और जो है वो क्रोप क्या होते हैं? बेढंगे, यानी एक किसी भी प्रकार का आकार न होना उसको बोलते हैं क्रुक्ड। तो वो ऐसी स्टिक्स लेके आते हैं जिन जो क्या है क्रुक्ड है, जिनका कोई सामान्य आकार नहीं होता। एंड मैनी ए स्लेंडर ट्विग, ट्विग होती हैं टहनी, स्लेंडर होता है पतला, और पतली पतली टहनियां लाते हैं। एंड मैनी ए टफ ऑफ मॉस अंटिल, टफ होती हैं झुंड, और मोस होता है काई, वो काई के झुंड को भी लाते हैं। देयर नेस्ट आर राउंड एंड बिग, उनके नेस्ट क्या होते हैं? राउंड होते हैं, और साइज में क्या होते हैं? वो बिग होते हैं। का एक आवाज है काई काई की। ओ व्हाट एन नॉइज, क्या शोर! दे मेक इन रेनी वेदर, रेनी होते हैं बरसाती, वेदर होता है मौसम। वे बरसाती के मौसम में काई काई की आवाज करते हैं। गुड चिल्ड्रन, अच्छे बच्चे, ऑलवेज स्पीक बाय टर्न्स, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बारी बारी से बोलते हैं, जब उनकी टर्म आती है तभी वो बोलते हैं। बट क्रूक्स ऑल टॉक टुगेदर, परंतु क्रूक्स क्या होते हैं? जो कौवे हैं वो बिना किसी टर्म के साथ एक साथ जो है इकट्ठे काए काए की आवाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी पोइम। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन आगे आपको मैं पीडीएफ के रूप में दिखाता हूँ। इसके वर्ड मीनिंग दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट है क्रोक, जैसा कि पोएम का नाम है क्रोक्स। तो कौवे का होती है काए काए की आवाज करना। ब्रेक ऑफ डे, दिन का विराम। टिल, टिल मीन्स होता है तक। और लेबर, लेबर होती है कठोर मेहनत। क्रुप्ड, क्रुप्ड होता है जिसका कोई आकार ना हो, बेढंगा। स्लेंडर, स्लेंडर होते हैं पतला। ट्विग, ट्विग मीन्स टहनी। टफ, टफ मीन्स झुंड। मॉस, मॉस मीन्स काई। टर्न, टर्न्स मीन्स बारी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपके वर्ड मीनिंग। अब हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे, यानी आपको ए, बी और सी के रूप में जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने ऊपर क्वेश्चन को रीड करके और देखना है कि आपके इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। जैसे द रोक्स आर मेकिंग नेस्ट ऑन,
तो वो क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड, द रूक्स वर्क एज लॉन्ग एज, वो जो रूक्स हैं वो इतना लंबा काम करते हैं, देर टिल नाइट, वो जो है देर रात तक जो है वो अपना काम में लगे रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मैनी रोक्स ब्रिंग डैश स्टिक, मैनी जो है रुक्स है वो क्या करते हैं, क्रुक स्टिक लाते हैं। देयर नेस्ट, उनके घोंसले आर डैश एंड डैश, तो देयर नेस्ट आर राउंड, यानी इस जो फिलअप उसमें लिखोगे आप राउंड, और एंड बिग यानी बिग, यानी जो है फर्स्ट फिलअप में लिखोगे आप राउंड और एंड के बाद क्या लिखोगे, बिग। उनके जो नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, वो गोल गोल और बड़े बड़े होते हैं। द रोक्स मेक नॉइज इन डैश वेदर, जो रुक्स हैं वो क्या करते हैं, रेनी का जो मौसम आता है तब क्या करते हैं, बहुत अधिक शोर करते हैं। तो गाइज ये थे आपके ऑप्शन के वाले जो क्वेश्चन है। उसके बाद में हम ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे जिनका उत्तर हम जो है 1 और 2 लाइन्स में देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, इन विच सीजन, किस सीजन के अंदर डू द रोक्स बिल्ड देयर नेस्ट, यानी ऐसे सीजन का नाम बताना है आपने जिस सीजन के अंदर जो है ये रुक्स जो हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो वह है इन स्प्रिंग सीजन। कौन सीजन बनाते हैं वो, इन स्प्रिंग सीजन। सेकंड, वाई डू दे से ओनली काका, वो काए काए क्यों करते रहते हैं, क्यों करते हैं, बाय डूइंग काका, वो ऐसा करते थे बिकॉज दे सिंग ए सॉन्ग, वो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, गीत गाते हैं। हाउ लॉन्ग, कितना जो है लंबे समय तक, डू द रोक्स वर्क, कितने लंबे समय तक जो है वो रोक्स जो है काम करते हैं। तो इसका आएगा दे वर्क टिल एट नाइट, वो देर रात तक जो है वो काम करते रहते हैं। व्हाट डू दे ब्रिंग, वो क्या लाते हैं, तो बिल्ड बनाने के लिए नेस्ट घोंसले, वे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या चीजें लाते हैं, तो दे ब्रिंग क्रूक स्टिक एंड ट्विग टू बिल्ड नेस्ट, वो क्रूक स्टिक और ट्विग जो है वो लाते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ आर रुक्स डिफरेंस फ्रॉम गुड चिल्ड्रन, तो गुड चिल्ड्रन है उनसे वो डिफरेंस कैसे हैं, बिकॉज क्योंकि क्या कहते हैं कि गुड चिल्ड्रन ऑलवेज, गुड चिल्ड्रन जो हैं और वो क्या करते हैं कि 1 बाय 1 जो है बोलते हैं, बट द क्रूक्स और ऑल टॉक टुगेदर, वो सारे जो है क्रूक्स क्या होते हैं, सारे एक साथ जो इकट्ठे बोलते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक्स अ लॉट ऑफ